यूपी पंचायत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सबसे बड़ा अपडेट है, नवंबर 2026 तक पंचायत चुनाव कराने का दबाव है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है और मतदाता सूची को लेकर मंथन चल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसी से जुड़ी हुई यह सबसे बड़ी खबर जिसका आप जिक्र कर रही हैं साक्षी, वो आ रही है। और सबसे बड़ा दबाव जो राज्य सरकार पर इस वक्त है और वो है कि नवंबर 2026 तक पंचायत चुनाव को करवाना। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 57,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं और यहाँ चुनाव ड्यूज हैं, अभी चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो सके हैं। और ऐसे में नवंबर 2026 तक लगातार राज्य सरकार पर इस बात के दबाव बढ़ रहे हैं कि चुनाव करवाए जाए। सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष और आम जनता तक इस बात की मांग कर रही है कि नवंबर 2026 तक हर हाल में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जा सके, लेकिन इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी आनी है और जब तक यह रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना इस बारे में मुश्किल है कि चुनाव कब तक होंगे। ओबीसी रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी तब यह पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश में किन किन पंचायतों में आरक्षण सीमा को लागू करना है, कौन सी पंचायत जो है आरक्षित होगी और कौन सी पंचायत जो है अनारक्षित होगी। तो ये ओबीसी आयोग की जब तक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और जब तक यह रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक नई अधिसूचना पंचायत चुनाव करवाने को लेकर के नहीं आएगी। जब तक अधिसूचना नहीं आती तब तक नामांकन की प्रक्रिया और बाकी चुनावी प्रक्रिया जो है वो भी उसकी भी शुरुआत नहीं होगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट बाकायदा जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के वोटर लिस्ट हर कोई व्यक्ति जो है डाउनलोड कर सकता है, अपना नाम चेक कर सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसकी तरफ से तैयारी पूरी है, ईवीएम की खरीद भी हो चुकी है और अधिसूचना का बस इंतजार है कि जब ओबीसी आयोग की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके बाद जो ही है जो पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल, दबाव तो पूरी तरह से है लेकिन अभी काम बहुत अधूरे हैं। ओबीसी की रिपोर्ट नहीं सबमिट करी गई है और खबर ये भी आ रही थी कि विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव 2027 में एक साथ किए जाएंगे। क्या लगता है आपको 2026 में हो पाएगा? बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है कि करीब 25 जिले ही ऐसे हैं जहां ओबीसी आयोग की टीम पहुंची है और वहां से रिपोर्ट तैयार कर सकी है। जो उत्तर प्रदेश है उसमें 75 जिले हैं और ऐसे में लगभग 50 जिले ऐसे हैं जहां अभी भी टीम को जाना है। तो 50 जिले अगर एक दिन में वो एक जिले में भी जाते हैं तो साक्षी लगभग 2 महीने का जो समय है वो इस विजिट में ही केवल खत्म हो जाएगा। आज जब हम 19 अगस्त में इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, तो अभी से करीब 2 महीना आप समझिए कि सितंबर और 19 अक्टूबर तक का वक्त जो है इसमें निकल जाएगा। तो बहुत मुश्किल है कि नवंबर में चुनाव हो सके। हाँ, ये खींच सकता है और कई बार इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि यह जो यूपी पंचायत का जो चुनाव है वह 2027 में हो सकता है। विधानसभा के साथ ही इस चुनाव को करवाया जा सकता है। वैसे भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका एक मिशन है वन नेशन वन इलेक्शन। तो एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तभी पंचायत चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर चुनाव होंगे और खर्चे बहुत कम होंगे, समय बहुत कम लगेगा। तो एक सकारात्मक पहलू उसका यह भी है। जी सर, चलते चलते हम एक रैपिड फायर की तरह पंचायत से जुड़ी थोड़े से सवाल आपसे पूछेंगे, आपको जल्दी से जवाब देना है। सर, पंचायत चुनाव में देरी क्यों हुई? देखिए, पंचायत चुनाव में जो देरी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है साक्षी कि अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है, मतदाता सूची तैयार नहीं थी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं थी। तो स्वाभाविक है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती तब तक चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव की सही तारीख कहां से पता चलेगी?
चुनाव की जो सबसे सही और सटीक तारीख है वो राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ही जाकर के आपको पता करना होगा। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दें। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर गलत जानकारी दी जा रही है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि प्लीज बचिए, उस तरह की तारीखों पर भरोसा मत कीजिए और केवल राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ही जाकर के सही तारीख और सही स्थिति का पता लगाएं। यूपी पंचायत चुनाव कब तक होंगे? एक मुश्किल सवाल है कि कब तक होंगे। फिर से वही सवाल कि अधिसूचना जब तक जारी नहीं होती तब तक कहना मुश्किल है। 2026 में होना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। 2027 की तैयारी कीजिए। क्या पंचायत की अंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है? बिल्कुल जारी हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप अपना नाम और बाकी वोटरों का भी नाम आप चेक कर सकते हैं। क्या 2026 में पंचायत चुनाव होंगे? बहुत मुश्किल है। अभी कहना कुछ भी जो है 2026 को लेकर के मुश्किल है। अभी घोषणा किसी तरह का नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के घोषणा पर नजर बनाए रखिए, तभी कुछ कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूपी से जुड़ी हुई पंचायत चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है। आपको बता दें, पंचायत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।